एक दिन का जिक्र है जब रोशनी नगर की ऊंची इमारतें और चमचमाती गाड़ियां मानो जीवंत हो उठी थीं। इस शहर में शांति का कोई नामो निशान नहीं था, पर अब कुछ सुनहले पल और आने वाले थे। बात तब शुरू होती है जब डॉक्टर तबाही ने अपनी अद्भुत और खतरनाक डूम डिवाइस को तैयार किया। वह अपने गुप्त लैब में झूलता हुआ हंसने लगा। अब बजेगा सबका बैंड, का उद्घोष सुनाई दिया। जैसे ही अलार्म बजता है, बच्चों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं। चीकू मोंटी से कहता है, ओह नो, वो फिर से आ गया। मोंटी बस बेतकल्लुफ होकर पॉपकॉर्न चबा रहा था। उसने आंखें खोलकर कहा, किसे? वो पगला साइंटिस्ट? यह सुनते ही बच्चों में हलचल मच गई। रॉकी, जो हमेशा नए प्रयोगों में लगा रहता था, बढ़ चढ़कर आया। उसने चिल्लाया, समय है तबाही को जवाबी तबाही देने का। फिर रॉकी ने कड़े इरादे से रोबोट को रिमोट से बुलाया। रोबोट नए नए गैजेट्स के साथ तैयार थी। उसकी आंखों में ज्वाला की ऐलान थी, जिस पर सबकी नजरें टिकी थीं। अब धीरे धीरे एक्शन शुरू हुआ। तबाही का मजाक और चुटकुले हंसी खुशी का माहौल बना रहे थे, लेकिन यह सबके लिए एक चुनौती भी बन चुकी थी। जोरदार पंच और स्लो मोशन में चीजें घट रही थीं। बच्चे अपने मजेदार संगठनों में तैयार हो गए। हर कोई चिल्ला रहा था, हम हार नहीं मानेंगे। इरीज गूंज में उनके इरादे और मजबूत होते जा रहे थे। रोशनी नगर के छोटे छोटे नायक मिलकर डॉक्टर तबाही की योजना में विघ्न डालने के लिए एकजुट होते हैं। समय था उनके विवेक और साहस की परीक्षा लेने का। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उनके बारे में विविध मजेदार बातें और अद्भुत घटनाएं सामने आती हैं। हर एक मूड पर वे नए गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं और खुद को और मजबूत बनाते हैं। तबाही के गिरते हुए रंग पर सबकी केंद्रित नजरें थीं। अंततः यह बच्चों की एकजुटता और साहस थी जिसने डॉक्टर तबाही के अटैक को नाकाम किया। रोशनी नगर फिर से वीरान थी, लेकिन इस बार बच्चों ने यह सबक सिखाया कि असली ताकत एकता में होती है। उनका संदेश साफ था, बुराई कभी नहीं जीत सकती है। ऐसा विचार मन में आ रहा था। 12 बजे की मांदरी में सबकी हंसी गूंजती रही और डॉक्टर तबाही फिर से अपनी अगली योजना में जुट गया।